श्रीमते ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादनहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलशद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे सारी मेहनत केवल व्यास जी करेंगे, श्रोता क्या करेंगे? फिर केवल करताल बजानी है आपको, भुजा उठा के भाव से गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की जय राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जगत जननी श्री गौ माता की जय भारत माता की देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की श्री महाकालेश्वर ओंकारेश्वर महादेव की जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिका धीश की
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, भागवत की संगीत सेवा में पधारे समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अनंत कृपा है ठाकुर जी की। मंगल में मध्य प्रदेश और अति सुंदर ये देवास, और उसमें भी ये सुंदर प्रांगण जहाँ पर हम आप सब लोग शर्मा परिवार के परम संकल्प से वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ और कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन भागवत को श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और बड़े भाव से भागवत के कुछ भावों में कपिल देवभूति संवाद को श्रवण किया, जहां पर भगवान कपिल अपने मां देवभूति के हृदय के प्रश्नों के उत्तर में सुंदर सांख्य योग उनको सुनाते हैं। इसी को ही दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन शास्त्र का अभिप्राय है भगवत दर्शन यदि करना है तो ऋते ज्ञानान न मुक्ति। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्त होना असंभव है। अब ज्ञान किसे कहते हैं, मैंने पहले दिन बहुत देर इस पर प्रवचन किया था कि ज्ञान का मतलब केवल शाब्दिक ज्ञान या फिर पौराणिक ज्ञान होना ही ज्ञान नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान और आत्मबोध का ज्ञान ये श्रेष्ठ ज्ञान होता है। पढ़ने लिखने से जो ज्ञान अर्जित होता है उसे तो आप बेच देते हो और बेच करके उससे कुछ ना कुछ कमा लेते हो, परंतु ज्ञान वो जिसको बेचा ना जाए, जो सदैव आपके और औरों के उपयोग में फ्री में ही आता रहे। और वो ज्ञान कौन सा होता है? विवेक युक्त ज्ञान। श्री सूरदास जी महाराज को बाल्यकाल से ही एक गुण प्राप्त था कि श्री सूरदास जी महाराज व्यक्ति के सन्मुख आते ही, आंख थी नहीं उनके पास, देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास में ये गुण था कि जब भी कोई व्यक्ति उनके सन्मुख आता था और कुछ भी पूछता था तो श्री सूरदास जी महाराज उसका भविष्य बिल्कुल सत्य बता देते थे। सूरदास जी को ये गुण था। लोग आके पूछते हमारे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, तो सूरदास जी तिथि बता देते थे कि इस तिथि में वहां की कन्या के साथ आपके बेटे का ब्याह होगा। कोई पूछता कि हमारी गैया खो गई है, भैंस खो गई है, तो सूरदास जी बता देते पिछले वहां तालाब के पास में तुम्हारी गैया जो है वो चारा चर रही है। लोग आश्चर्य करते थे, इनके पास आंख भी नहीं है और फिर भी ये सबको भविष्य बता देते हैं। सूरदास जी के पिताजी महाराज ने एक दिन सूरदास जी से कहा कि तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ लगती है, लोग आते हैं पूछने के लिए, तो तुम इसका कुछ लेते क्यों नहीं हो? हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, यदि तुम कुछ लोगे तो हमारे घर का भी थोड़ा सा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा।
सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। सूरदास जी कहते हैं, पिताजी ये जो ज्ञान मुझको है ना लोगों के भविष्य को बताने का, ये मैंने सीखा नहीं है, ठाकुर जी ने मुझे दिया है। जो ज्ञान हम लोग यहां आकर के सीखते हैं उसको बेचने का अधिकार, बेचने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बेचने का मतलब संसार को लुभाने के लिए या फिर उसके बदले धन लेने की अनुमति प्राप्त है। जो हमने यहां सीखा है यदि उसके प्रति हम धन लेते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने यदि किसी गुण से हमको युक्त किया है, सूरदास जी कहते हैं वो गुण हमको ठाकुर जी ने दिया है, उसका कभी विक्रय नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुण विहीन हो, सबके अंदर गुण होते हैं, लेकिन ठाकुर जी जिस गुण से युक्त करके मानव को पृथ्वी पर भेजते हैं, मानव को चाहिए कि उस गुण को कभी संसार के लुभाने में ना लगावे, उस गुण से ठाकुर जी को ही रिझावे। किसी को सुंदर कंठ दिया है तो अपने कंठ से संसार को रिझाने की बजाय ठाकुर जी को रिझावे। किसी को अच्छा नृत्य आता है तो संसार की वजह ठाकुर जी के सन्मुख नृत्य करे। किसी को सुंदर स्वरूप दिया है, किसी को भोजन बनाने का कला, अब भोजन बनाना एक कला है, लोग सीखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई माताओं के हाथ में ही स्वाद होता है। जैसे हमारे घर की माताएं, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारी माता जी भी वो 4 काम करती रहेंगी और बिना नापे तोले नमक डाल देंगी, उसमें हल्दी डाल देंगी, ऐसे ही कहीं कुछ भी कलचा घुमा देंगी और खाने के लिए बैठो तो इतना स्वाद आता है उसमें। इसका मतलब क्या है? वो कला सीखी नहीं है, ठाकुर जी ने दी है। ऐसे संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कला ठाकुर जी ने प्रदान की है। ठाकुर जी जो कला से युक्त व्यक्ति को भेजते हैं, व्यक्ति को चाहिए उस कला से संसार को नहीं, ठाकुर जी को रिझावे। जो कला, जो गुण, जो ज्ञान, जो विद्या हम यहां आकर के सीखते हैं, विक्रय उसी का ही करना चाहिए। ठाकुर जी की कला का विक्रय नहीं। तो कपिल भगवान ने ज्ञान उपदेश किया मां को, और वह ज्ञान प्राप्त करके माता देवहूति एक सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी, और भगवान कपिल मां को प्रणाम करके जहां गंगा सागर में जाकर के विद्यमान होती है वहां जाकर के भगवान कपिल विराजमान हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय, तीर्थराज गंगा सागर की जय। अभी यहां कथा विराम करके हमारी कथा है मिदनापुर, कलकत्ता के बगल में। वहां से कथा करके एक दिन गंगा सागर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे कपिल भगवान का। तो इस प्रकार माता देवहूति को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात फिर आगे देवहूति की 2 बहन और हैं। मैंने कल बताया था ना, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो अब आगे आकुति और प्रसूति का वंश बताया गया। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और इनके यहां पर भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई हवन के द्वारा यज्ञ करते हैं, कोई भंडारा आदि करा करके यज्ञ करते हैं, आदि आदि प्रकार के यज्ञों की भूमिका है। यह भी एक यज्ञ है जो हम लोग जिसमें बैठे हैं, और इस यज्ञ का नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह महायज्ञ।
तो यह भी एक यज्ञ के समान है। तो यज्ञ कौन है? यज्ञ साक्षात विष्णु हैं और आकुति के पुत्र हैं। यज्ञ नारायण भगवान का जब जन्म हुआ तो इनका विवाह किया गया दक्षिणा के साथ। इसलिए यज्ञ जो है वो तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक यज्ञ करता ब्राह्मणों को दक्षिणा ना दे दी जाए। दक्षिणा देनी चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं 5 चीजों का ध्यान रखो जब भी यज्ञ करो। यदि इन 5 में से एक भी नहीं है यज्ञ में तो आपका यज्ञ तामसी हो जाएगा, मतलब कल्याणकारी नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना। 5 चीजें कौन कौन सी? पहली, विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अदीक्षणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना, यज्ञ तामसी कब हो जाता है? यज्ञ तामसी का मतलब क्या होता है कि यज्ञ से कोई फल नहीं मिलेगा, फिर यज्ञ से कोई किसी का कुछ भला नहीं होगा, यज्ञ केवल एक श्रम बन के रह जाएगा। वो कब होता है? पहला, जब यज्ञ में विधियों का ध्यान नहीं दिया जाता, विधि विधान का ध्यान नहीं दिया जाता। तो सबसे पहला विधि का ध्यान दो। दूसरा बताया अशुष्टान्नम, यज्ञ के बाद में अन्न वितरण जरूर होना चाहिए, मतलब भंडारा जरूर करना चाहिए। तो विधिहीनम अशुष्टान्नम, और तीसरा बताया मंत्रहीनम, मंत्रहीन भी नहीं होना चाहिए, मंत्रों का श्लोकों का उच्चारण खूब होना चाहिए। लोग मेरे से खूब कहते हैं महाराज जी आप भजन ज्यादा गाया करो कथा में। मैंने कहा ना भैया, मैं तो कथा ही सुनाऊंगा श्लोक ज्यादा गाऊंगा, भजन कम गाऊंगा, पद ज्यादा गाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्लोकों को छोड़ेंगे और केवल भजन पर ध्यान देंगे तो यज्ञ जो है वो तामसी हो जाएगा। इसलिए जब जरूरत पड़ती है, मन बनता है, कोई भाव हृदय में आ जाए तो मैं गा देता हूं, नहीं तो कई बार लोग लिख लिख के दे देते हैं तो मुझे कभी कभी थोड़ा लगता है, मैंने क्यों लिख के दे रहे हैं? कथा अपने गति से चलती रहे, अपने आप भाव आएगा तो कुछ गा दूंगा। मंत्र होना जरूरी है, भजन ना हो तो चलेगा। कई बार तो कई कथाएं ऐसी होती हैं कि मैं व्यासपीठ पर बैठा कीर्तन कराया और पता चला कि 4 घंटे हो गए, कोई कीर्तन भजन हुआ ही नहीं। श्रोता भी आनंद में सुन रहे थे, वक्ता भी आनंद से सुना रहे थे। वास्तव में कथा वही है जहां आपको यह भी याद ना रहे कि समय कब पूर्ण हो गया, कोई कीर्तन ही नहीं हुआ, कोई भजन ही नहीं हुआ और हम कथा सुनते सुनते आनंदित हो गए। परंतु मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में थोड़ा लोगों का भाव ज्यादा रहता, और पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा। वहां तो कुछ मत करो, कथा मत सुनाओ, केवल आप भजन ही गाते रहो। लेकिन वास्तविकता क्या है? मंत्र युक्त होनी चाहिए कथा, श्लोक युक्त होनी चाहिए कथा। तो पहला विधि होनी चाहिए, दूसरा भंडारा होना चाहिए, तीसरा मंत्र होने चाहिए, तीसरा दक्षिणा अदीक्षणम। दक्षिणा नहीं दोगे तो भी यज्ञ तामसी हो जाएगा। अब दक्षिणा क्यों देनी चाहिए? आजकल ब्राह्मणों पर खूब महाराज जो लोग यज्ञ आदि कराते हैं, ब्राह्मणों को ना तो खास कुछ दक्षिणा देते हैं और बल्कि एक कुदृष्टि से और देखते हैं कि भाई ये तो दक्षिणा लेते हैं, दान लेते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, नवरात्रि का समय आएगा, सच्चंडी यज्ञ होगा या घर में वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, किसको बुलाएंगे? ब्राह्मण को बुलाएंगे और ब्राह्मण से कहेंगे कि आप पाठ करो। ब्राह्मण बेचारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, सब कुछ कराएगा, 9 दिन कराने के बाद में हवन कराएगा, सब कुछ, सब विधि का ध्यान ब्राह्मण रखेगा, ग्रंथ का ध्यान ब्राह्मण रखेगा, दीप जला कि नहीं ध्यान ब्राह्मण रखेगा, सारे ध्यान ब्राह्मण रखेगा। और अंतिम दिन जब ब्राह्मण जाने लगे तो फिर उसको यजमान कहता है कि आपने जो कुछ भी 7 दिनों में 9 दिनों में किया उसका फल हमारे पुत्र को मिल जाए, हमको मिल जाए। कैसे मिल जाएगा?
मेहनत ब्राह्मण ने की, पाठ ब्राह्मण ने किया, दीप ब्राह्मण ने जलाया, नैवेद्य ब्राह्मण ने लगाया, तिलक ब्राह्मण ने किया, सब कुछ ध्यान तो ब्राह्मण ने रखा, तो फिर फल आपको क्यों मिलेगा? फल तो उसी ब्राह्मण को मिलेगा, मेहनत तो उसने की है। फल आपको कब मिलेगा? जब उसकी मेहनत की आप दक्षिणा उसको दे दोगे। आपने जो भी परिश्रम किया है विप्र देवता, हम आपके चरणों में ये दक्षिणा प्रदान करते हैं, तब वो फल आपको मिलेगा। और एक बात कहूं, विधि विधान आदि इन सबको तो श्रेष्ठ मानो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण जब प्रसन्न होता है ना, तब फल मिलता है। प्लम्बर को बुलाओगे, नल ठीक करके जाएगा, उसको 200 रुपए दे दोगे, स्पष्ट बोल देगा नहीं नहीं बाबूजी काम 500 रुपए का है, इतना दो। गाड़ी चालक ड्राइवर को बुलाओगे तो वो अपनी तनख्वाह अपने अनुसार मांगेगा, आपके अनुसार नहीं लेगा। लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा में बंद करके जो दे दो ले जाएगा, बेचारा कहेगा भी नहीं कि आपने कम दिया। एक राजा के यहां पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में खीरांग का भोग जाता है, खीर का भोग जाता है यज्ञ भगवान के लिए। तो राजा ने तो पहले दिन संकल्प कर दिया, उसके बाद ब्राह्मणों से कहा अब आप लोग नियमित रूप से यज्ञ कीजिएगा, कभी कभी समय मिलेगा तो मैं बीच में आता रहूंगा यज्ञ में। लंबे दिनों का यज्ञ चला। अब उसमें क्या हुआ कि एक दिन ब्राह्मणों ने सुबह बाल भोग नहीं पाया था, थोड़े भूखे से थे, यज्ञ करने बैठे, इतने में ही खीर का प्रसाद आया रसोई घर से। और खीर में केसर पड़ी थी, खीर में बढ़िया बादाम इलायची सब कुछ बढ़िया था, इतनी सुंदर स्वादिष्ट खीर। ब्राह्मणों के मन में आया इतनी बढ़िया खीर बन के आई है, लेकिन क्या करें, यज्ञ नारायण भगवान को देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ छोटे ब्राह्मण भी थे, उनको वो रोक नहीं पाए खुद को, और उन्होंने वो जो खीर यज्ञ नारायण भगवान के लिए आई थी वो खुद खा ली। सब लोग खा गए और उनसे मांग मांग करके बड़े बड़े ब्राह्मण भी खा गए। अब स्थिति ये हुई कि सब ब्राह्मण बोले भाई देखो खीर खा तो ली हम लोगों ने, लेकिन राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा कुछ किया है। बोले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राजा को ना पता चले। अब रात्रि में राजा जैसे सोया, तो रात्रि में जैसे ही राजा की निद्रा आई है, तो राजा के स्वप्न में नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हुए, और रानी के स्वप्न में साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य करती हुई प्रकट हुई। प्रातःकाल जब दोनों